हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इससे पहले मैंने क्या है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक ना, और इसमें कैसे कैसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं, क्या इसमें एक्टिविटीज होती है, क्या क्रियाएं होती है, ठीक ना। इनको समझेंगे, उसके बाद इसमें आए हुए रूल्स को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर एक बार आप लोगों ने ये लगभग 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को परफेक्ट टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे पहचान। पहचान यानी कि फाइंडिंग वर्ड यूं कहे तो हम लोग, ठीक है, पहचान क्या होती है। पहचान क्या होगा, इसमें भी वही होगा। अगर परफेक्ट टेंस है तो सब में याद रखिए कि चुका, ठीक, होगा हो जाएगा, इसमें लिया होगा, दिया होगा, या यूं कहे तो आ की मात्रा और गागेगी और बड़ी ई की मात्रा और गागेगी, ये हमारे क्या है आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, पहचान हो गई। ठीक, पहचान। अब पहचान क्यों जरूरी है पहले हमें जानना, क्योंकि अगर हमें किसी के बारे में जानना है तो पहले उसे हमें जज करना होगा कैसा है, ठीक है ना। तब जाकर के हमें मालूम पड़ेगा। अब जैसे हमने इसकी पहचान देख लिया, क्या है, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, लास्ट में क्या होगा, गा आ रहा है। तो गा आ रहा है फ्यूचर का, अगर था आता तो क्या होता पास्ट का, अगर है आता तो प्रेजेंट का। ये हमारा क्या हो गया परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस के डिफाइन हो गए। ठीक, अब हमारा क्या है सेम सिचुएशन में सभी चीजें सेम है। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। विल, शैल प्लस हैव, यानी कि विल हैव और शैल हैव हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, क्या पहचान और हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे तो उसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे, ठीक, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, ठीक, तो ये सब चीजें। तो पहले हम लोग नंबर वर्ब के क्या है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव देखेंगे तो पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आई होप आप लोग दिख रहा होगा कि विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव शैल हैव। उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि वी थ्री आता है। फिर आएगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी थ्री, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी थ्री और ऑब्जेक्ट। इसमें हमें सभी सेंटेंसेस को मेक करना होता है, यानी कि मैंने हमें 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। इनको हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और यह ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिए जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उन सभी में क्या होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें भी हमारा सेम होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। अभी इसमें कैसे नॉट लगाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव वाले में इस वाले सिचुएशन में हम लोग गलत कर बैठते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा वी थ्री आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस वाले हेल्पिंग वर्ब में, ऐसे हेल्पिंग वर्ब आए तो उसका नेगेटिव का नॉट कहाँ पे लगाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसके सेंटेंसेस पे, ठीक है। सेंटेंसेस आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गए। तो पहले हम अफर्मेटिव वाले को करते हैं ट्रांसलेट, फिर हम लोग नेगेटिव पे अलग चलेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा। देखिए, कहता है वह घर जा चुका होगा, ठीक, वह घर जा चुका होगा। अब पहचानेंगे इस टेंस को कि किस में आया है, तो लास्ट में देखेंगे गा और चुका। तो ये हमारा चुका डिफाइन करेगा परफेक्ट को और गा करेगा फ्यूचर को, ठीक है। चुका हमारा किसको करेगा, ठीक, इसको परफेक्ट को, और ये हमारा दिखाएगा फ्यूचर को, ठीक। पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें क्या है, विल हैव शैल हैव मालूम है, ठीक। अब इसके, अब ये कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव है। अब हम इसका क्या है, रूल्स लगा देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिख लेंगे, यहाँ क्या है, ही क्या है, वह, ठीक ना, वह। यहाँ क्या हो जाएगा, ही, ठीक। अब ही, याद रखिए आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल। तो ही विल, ठीक। अब हैव, ही विल हैव। अब जाना, गो मीन्स जाना। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहाँ, gone home, ठीक। he will have gone home, he will have gone home, he will have gone
होम। ओके, ठीक। आई बात समझ में? क्या किया हमने, पहले सब्जेक्ट को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया, फिर वर्ब लगाया, वन फिर होम। ठीक, एक चीज आप लोगों को समझने में दिक्कत होती होगी कि वर्ब कहाँ है। तो वर्ब हमारा क्या होता है, हमेशा जो पहचान होती है, जो पहचान वर्ड होता है उससे हमारा सटा हुआ होता है। क्या होता है, पहचान जो होता है ना वहीं पे सटा हुआ होता है। जैसे देखेंगे हम चुका होगा, ये पहचान होगा, इसके जस्ट बगल में क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक, अब सेकेंड वाला बनाते हैं। हम है, वी कर लेंगे। ओके, वी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब वी आ गए तो सेल हैव, वी शैल हैव। अब करना हमारा होता है डू, डू कर लेंगे, डू का क्या हो जाएगा, डन। अब यह का दिस, ऑब्जेक्ट दिस। ओके, तो वी शैल हैव डन दिस, वी शैल हैव डन दिस। ओके, वी शैल हैव डन दिस। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव का। नेगेटिव नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यू। ठीक, क्योंकि तुम यू। अब यू हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा लगाएंगे विल, लेकिन अब यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक, नॉट कहाँ लगाना है, तो इसी के तुरंत बाद में क्या लगाना है, नॉट। ठीक, उसके बाद क्या लगाना है, ठीक है। यू विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, विल या शैल के बाद ही नॉट लगाना है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो यू विल नॉट हैव, अब लिखना रिटेन, क्या, यह तो दिस। ओके, you will not have written this, you will not have written this, you will not have written this। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि कहता है कि राम यहाँ नहीं आया होगा। तो क्या है, राम। ठीक, अब विल, अब नहीं आ गया तो इसके तुरंत बाद ही नॉट कर लेंगे, उसके बाद हैव करेंगे। ठीक है, तो राम विल नॉट हैव, राम विल नॉट हैव। ठीक, आया होगा तो क्या होता है, कम। ठीक है, राम विल नॉट हैव कम। अब यहाँ का हियर, ये फुल स्टॉप। ठीक है, राम विल नॉट हैव कम हियर। ठीक, अगर आप लोगों को इसमें कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, ये तो हमारा परफेक्ट था। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है कंपाइल करके दूंगा, प्रेजेंट पास्ट, यानी कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों पे बेस्ड होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे बेस्ड होगा, जो हमारा परफेक्ट टेंस का आएगा। एक एक कंपाइलेशन, इंडियोपीडियल का अलग, परफेक्ट का, कंटीन्यूअस का, परफेक्ट कंटीन्यूअस का अलग। ठीक है ना, ये क्या है, कंपाइल रहेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे किसमें क्या रूल्स लगते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन सा वर्ब लगता है।